नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और देश में इस टाइम 2 चीज़ें बहुत चरम सीमा पे हैं। एक हमारा चुनाव और दूसरी गर्मी, जो कि अपने आप में क्या ही कहने, आप सब बेहतर समझ सकते हैं। ख़ैर, मैं आपका ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए आपके सामने मैं कुछ चीज़ों को लेकर आया हूँ, तो मैं उन टॉपिक को आपके सामने ज़रूर रखूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उन चीज़ों को समझेंगे और उस पर कोशिश करेंगे कि अपने आप को सही पाएँ। ख़ैर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज या यूँ कह लें कि कई सालों से ये मामला सुनने में आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई, जी हाँ, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसके चर्चे हम आप तो बेहतर तरीके से सुनते देखते चले आ रहे हैं और वो किसी चर्चों का मोहताज नहीं है, हर जगह उसकी बखान है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि जहाँ पर बीजेपी सरकार सभी गुंडे माफियाओं को भरे सदन में मिट्टी में मिलाने का एक पूरा दमखम दिखाती है, आवाज़ उठाती है कि हमने गुंडों की रीढ़ तोड़ दी है, हमने सभी माफियाओं गुंडों को मिट्टी में मिला दिया है, जिसने जो गलत किया था हमने उसको वैसा ही जवाब दिया, उनकी ही भाषा में, जिस भाषा में वो समझना चाहते थे, हमने उसी भाषा में उनको जवाब दिया। चलिए, जहाँ तक मैं आपसे ज़्यादा नहीं बात करूँगा, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सब आपको पता है। मेरा कहना ये है कि जैसे आप भरे सदन में इतना दम दिखाकर बोलते हैं कि माफिया राज का अंत हो गया, सबकी हमने रीढ़ तोड़ दी, किसी को मिट्टी मिला दिया तो किसी को दुनिया से उठा दिया, या कोई अपने आप सरेंडर कर गया। खैर, यहीं पर एक सवाल उठ के आता है कि इतने दिनों से ये लॉरेंस बिश्नोई, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसके नाम के चर्चे बहुत जगह है, उसके अनेकों कारनामे सभी जानते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे हम आप सुनते चले आ रहे हैं। तो मेरा कहना आपसे ये है और सरकार से ये कहना है मेरा कि ऐसे माफिया को आपने क्यों पाल रखा है, ऐसे गैंगस्टर को आपने क्यों पाल रखा है, जो कि एक देश के बहुचर्चित एक्टर के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, आए दिन जान से मारने की धमकी देता रहता है, उनको फायरिंग कराने के नाम पे धमकाना, किसी भी तरीके से प्रेशर बना के उसने रखा है कि जी हम जब भी हमारा मौका होगा, हमारा टारगेट तो यही है सलमान खान मारना, हमारा टारगेट ये, मतलब अनाप शनाप उसको किस तरीके से इतनी छूट मिल रही है, जो वो इतनी छूट को पाकर इतने बड़े आदमी के ऊपर एक प्रेशर बना रहा है, टारगेट कर रहा है, गलत चीज़ें बोल रहा है। यहाँ पर हमारी सरकार क्या करती है, यहाँ पर हमारी पुलिस प्रशासन जो सीना ठोकती है, वर्दी का दम दिखाती है, वो यहाँ पर क्या करती है। एक एक्टर, इसने देश के साथ साथ दुनिया में अपना नाम रोशन किया, अच्छी छवि बनाई, न जाने कितने चैरिटी चलते हैं, न जाने कितने गरीबों को घर को पाल रहे हैं, न जाने कितने गरीबों को सपोर्ट कर रहे हैं। वो आज की बात नहीं है, मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बंदे ने एक जेन्युइन तरीके से देश को सपोर्ट किया है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पर अपने आप को सरकार से पहले रखा। ज़्यादातर वो गरीबों के दिलों में राज करते हैं, मसीहा हैं। और ऐसे कुछ चुनिंदा गुंडे जो रोड छाप आज कहाँ कल कहाँ, इनका कोई पता नहीं, वो खुले खजाने में ऐसे कह रहे हैं कि हम इनको गोली मार देंगे, जी हमारा टारगेट यही है। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि आप जब एक माफिया राज को ख़त्म करने की बात भरे सदन में करते हैं कि हम ऐसे लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन लेंगे, इनको मिट्टी में मिला देंगे, इनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ देंगे, इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं हम उनके ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन करेंगे, सारी प्रॉपर्टियां जब्त कर लेंगे, और कर ली भी जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि माफिया के साथ में, या यूँ कह लें कि इनके नज़र में जो भी माफिया थे या हैं, उनके सभी के जान पहचान वाले जो भी उनके टच में थे, उनकी भी प्रॉपर्टी जब्त करना, छीनना, एफआईआर, अनाप शनाप, जो भी एलिगेंस, जो भी सही गलत व्हाटएवर, आप सब जानते हैं कि क्या क्या लगते चले हैं। इन्होंने वहाँ पर अपना पूरा एक्शन दिखाया, चीज़ों को मिट्टी मिलाया, किसी को दफनाया तो किसी को सुलाया। लेकिन यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, इतने दिन से योगी महाराज के दिमाग में, दिल में कहीं ना कहीं ये बातें आ रही हैं, आंखों से वो देख भी रहे हैं कि एक
बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर ये गैंगस्टर कब से हमले कर रहा है। यहाँ पर आपकी सरकार क्या मिट्टी में नहीं मिलाने का काम कर सकती? क्या आपके अंदर वो दम नहीं है आप वहाँ पर जाकर किसी तरीके का कोई भाषण दे सकें, या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी न्यूज़ के थ्रू आप उस गैंगस्टर को धमकी दे सकें, या उसको उसकी औकात याद दिलाने के लिए कोई संदेश दे सकें? आप नहीं दे पाते हैं। यहीं पर मेरा सवाल है कि आपने आपकी आँखों की जो किरकिरी बने थे, या आपके जिनसे पुराने जो भी मतभेद रहे होंगे, उनको तो आपने पूरी तरीके से, पूरी ताकत से साफ़ किया, मिट्टी मिलाया। जो भी आपके रास्ते में आया, माफिया हो या छोटा मोटा व्यापारी हो या छोटा मोटा गुंडा, कुछ भी हो, आपने वहाँ पर अपनी पूरी ताकत दिखाई। पुलिस ने पूरी ड्यूटी निभाई और उनको अपने रास्ते से, या यूँ कह लें कि आपकी लफ्ज़ों में कि हमने उनकी ही जैसी करनी थी वैसे हमने उनकी भरनी दी, या उनको जैसी करनी की थी उन्होंने वैसी उनको भरनी पड़ी। लेकिन यहाँ पर आप क्या बोलते हैं? इतने बड़े एक्टर के ऊपर आए दिन बयान एक गैंगस्टर कर रहा है। अभी 2-4 दिन पहले उसने उनके घर पर फायरिंग कराई, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मसार है। पूरे देश को शर्मसार करता है ये वाक़या। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, आपको चाहिए कि इतना बड़ा कांड हो गया, एक गैंगस्टर ने उनके ऊपर फायरिंग करवा दी। ऐसे लोगों के ऊपर आपको चाहिए सख्ती से निपटें। जिसने फायरिंग करी है उसके घरों पर बुलडोज़र चलाएं, उसको ताउम्र कड़ी से कड़ी सज़ा में रखा जाए। और लॉरेंस बिश्नोई, इसका गैंग कहाँ कहाँ फैला है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके पूरे गैंग का सख्ती से खात्मा किया जाए, इनको अपंग बनाया जाए, इनको भी व्हीलचेयर पे बैठाला जाए, इनको इनकी सही जगह दिखाई जाए। सरकार से मेरा यही निवेदन है आप सबके माध्यम से कि सरकार इनके ऊपर सख्त एक्शन ले, ताकि भविष्य में किसी एक्टर के ऊपर ऐसे चुनिंदा जो गुंडे हैं वो किसी भी तरीके की टिप्पणी ना कर सके। एक्शन करना तो बहुत दूर की बात है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को जेल में बहुत दिन रख के इनको पालना, जैसे आपकी नज़र में, और माफियाओं को जेल में रखना शायद उतना सही नहीं था। उनके ऊपर सख्ती दिन पर दिन करते गए आप, तो इसी तरीके से इस माफिया को, इस गैंगस्टर को भी उसकी सही जगह दिखाएं, उसको बोलने पर पाबंदी लगा दें। आपको ये करना होगा। ऐसे गुंडे को बढ़ावा देने से अच्छा है कि आपको अपनी पावर का उसको एहसास दिलाना होगा। मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर दें। मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसे लोगों के ऊपर जल्द से जल्द सख्ती से कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद।